अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेल अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं मक्का पहुंच चुकी हूं और मदीने का जो सफ़र था वो मेरा बहुत छोटा था, सिर्फ 1.5 दिन का था। लेकिन यहाँ तो कहते हैं ना, एक एक सेकंड इतना ज़रूरी है, इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आने का, इस ज़मीन पे पैर रखने का भी मौका मिले तो ये हमारे लिए शहादत की बात हो जाती है। तो बस अल्लाह ऐसे ही हमें अपने घर बुलाते रहे और हर किसी को बुलाए। मेरी हमेशा दुआ होती है मैं जब यहाँ आती हूँ कि अल्लाह यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन्हें बार बार बुला, जिन्हें मौका नहीं मिला है उन्हें भी तू बार बार बुला। और बस बुलाते रहे, अपने घर की जियारत करवाते रहे। और मतलब आई एम सो शॉर्ट ऑफ वर्ड्स फॉर दिस वीडियो, बट येस आई हैव प्रेड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन एंड अल्लाह बस उसे कबूल करे। मैंने उम्मत मुस्लिमा की तरफ से सबका सलाम पेश किया है रोज़े अक़दस पे। तो यस एंड अब मैं मक्का आ चुकी हूँ और मैं फ़िलहाल यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगी, जो कुछ भी मैं यहाँ कवर कर सकूँ। यहाँ पे भी हमारा ये जो स्टे है सिर्फ 2 दिन का है, तो बहुत छोटा ट्रिप है ये। बट यस मैं कोशिश करूँगी अच्छी चीज़ें बनाने के लिए, जो कुछ मैं यहाँ पे बना पाऊँ। एंड जो कुछ रह जाएगा, जो बहुत कुछ रह जाएगा, वो अगली बार करूँगी। सो यस आई होप कि आप ये जो मेरी जर्नी है मदीने से मक्का पहुंचने की, स्पेशली इन ट्रेन जो मैंने पहली बार किया है, आप इसे एंजॉय करें। और अगर किसी ने ट्रेन नहीं देखी हो, अगर 2018 में ये ट्रेन बनी थी तो मैंने तो पहली बार इसमें सफ़र किया है और बहुत खूबसूरत है। हम इनफैक्ट 2 घंटे में यहाँ पहुँच गए, तो जो बाय रोड आपको 6-7 घंटा लगता है, आप काफ़ी वक्त बचा लेते हैं, आप काफ़ी फ्रेश रहते हैं यहाँ पे उम्रा करने के लिए। तो बस अब मैं कोशिश करूँगी कि जब मैं उम्रा पे जाऊं और अंदर से कुछ वीडियोस बना पाऊं, जैसे मेरा उम्रा ख़त्म हो जाए वैसे ही मैं कोशिश करूंगी कि मैं वहां से कुछ शॉट्स लूं और उसका नया व्लॉग बनाऊं। सो यस जज़ाकल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाह। सो माशाल्लाह ये मक्का का रेलवे स्टेशन है एंड हम जस्ट अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। इट्स 2:40 इन द आफ्टरनून। 2 घंटे में हमने सफ़र तय कर लिया माशाल्लाह से। एंड नाउ वी आर गेटिंग इनटू द कार। वेल तो हम 2 घंटे में फ्रॉम मदीना टू मक्का वी रीच्ड एंड इट इज़ सो इजी। ये ट्रेन इतनी फास्ट है और माशाल्लाह से हमने कितना टाइम बचा लिया। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो एटलीस्ट मैं ये ट्रेन का सफ़र कर रही हूँ। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। अस्सलाम वालेकुम।
अहलन व सहलन या शेख, तफद्दल, अल्लाह यकरम। ताहा यासीन, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, फिल मुकीम मक्कतुल मुकर्रमा। Alright, so we've reached. Here's our bag, and here we have the one. Jazakallah, thank you. Thank you. Look at the view. ये पूरा मक्का सिटी का ये साइड का व्यू है, which is so माशाल्लाह से beautiful. Wow, look at this. Mashallah, so nice, so pretty. Ah, what is this? अल्लाह अकबर कबीरा। Yes, please. कोई बुलाए। Oh. Thank you. Thank you. Wow. What is this? Yes. तो ये है हमारे रूम का सबसे ब्यूटीफुल व्यू, और यही इस रूम में रहने की खासियत है कि इस होटल में कि आपको काबतुल्लाह इतना क्लियर दिखता है और एक टॉप एंगल मिलता है, विच इज़ सो अमेजिंग। और जब आप हरम में नहीं हो नमाज के वक्त या अदरवाइज जब भी आप रूम में हो, आपको लिविंग से भी दिखता है, आपको अंदर के रूम से भी दिखता है, और आप बस देख के, कहते हैं ना, काबतुल्लाह को देखने से भी 20 रहमतें आपके ऊपर नाजिल होती है अल्लाह की तरफ से। तो बस रहमतों का मजा लेते रहे और काबतुल्लाह को। तो अब हम देखते हैं हमारे इस रूम से व्यू, एंड माशाल्लाह सो नाइस। आप हर जगह से व्यू देख सकते हैं। ऑब्वियसली जब हम आते हैं तो हमारे पास ऑल्सो बहुत सारे गेस्ट आते हैं जो मिलने आते हैं, तो कभी लेडीज अंदर आ जाती है और बाहर सब लोग बैठे रहते हैं, अनस के सारे दोस्त और यहाँ के दोस्त अहबाब जो है, तो हम इजीली लेडीज भी आराम से यहाँ पे बैठ के काबतुल्लाह का नज़ारा देख सकती है और काबतुल्लाह को देख सकती है। तो यस, सो हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट, तो मैं अभी वेट कर रही हूँ बिकॉज मैं अनस का वेट कर रही हूँ। अनस फ्रेशन अप हो रहे हैं और उन्हें ऑनेस्टली कभी कभी मुझसे ज़्यादा टाइम लगता है, और यस, सो जैसे ही इज़ डन, ही इज़ आउट, इंशाल्लाह वी आर गोना गो डाउन। आई कांट वेट टू गो डाउन एंड just feel the vibe of haram and so many hajis around us, and मतलब बहुत खुशी होती है देख कर के after so long so many people are coming. इतने वक्त तक हरम वाज क्लोज्ड एंड इतने कम लोग थे, और ऐसा लगता था कभी कभी कि ये वापस भरेगा या नहीं। ऑफ कोर्स मैं पता था भरेगा, बट कब भरेगा, कब इतने लोग आएंगे, कब पहले जैसा शोर होगा, हलचल होगी, और हर जगह जहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ हाजी होंगे पूरी दुनिया से। व्हेन यू कम हियर फॉर हज एंड उम्रा, लाइक आई हैव नॉट डन हज येट, बट जब मैं उम्रा के लिए इतने साल से आती हूँ, मैं जब देखती हूँ कि यहाँ पे दुनिया के हर शहर से और लोग यहाँ आते हैं जिसके लैंग्वेज अलग होता है। ऑफ कोर्स वी ऑल लुक डिफरेंट बिकॉज फ्रॉम वेयर वी बिलोंग, एंड व्हेन यू कम हियर एंड हम यहाँ जो भी करते हैं, एवरीथिंग इज सिमिलर, एवरीथिंग इज सेम, एंड इट्स जस्ट ब्यूटिफुल टू मीट our brothers and sisters all over the world. Or Makkah is like a melting point for all the hajis to meet, and we get to meet so many people. तो यहाँ पे भी बहुत सारे दोस्त बनते हैं, and वो आगे जाके वो पहचान चलते रहती है। sometimes you're like, oh we are hajis together, so yeah, it's amazing. अल्लाह आपको ज़ाहिर खैर दे बेगम, आपकी बरकत से अल्लाह बार बार ला रहा है। दिल ही नहीं करता ये यहाँ से जाने को। अब फिलहाल एक्चुअली देखा जाए तो रश थोड़ी कम है, तो थोड़ा आसानी से हो भी जा रहा है ना। अदरवाइज रमजान में तो बहुत कितनी भीड़ थी, मतलब जमीन नहीं दिखती थी।
अल्लाह बुलाता रहे बार बार और सारी दुनिया को बुलाए, ख़ास तौर से हमारे मुल्क इंडिया के लोगों को अल्लाह बार बार यहाँ अपने घर बुलाए, लेकर आए सबको। बट कितना डिफरेंट होता है ना, रमजान का माहौल कितना अलग होता है। मतलब आई थिंक लोगों को हाँ इंशाल्लाह ये अभी जैसे है ना खाली होना शुरू हुआ है, ये अभी शव्वाल चल रहा है ना, शव्वाल ज़िलक़ादा 10 होते होते पूरा ख़त्म हो जाएगा, यानी यहाँ के लोकल लोग रह जाएंगे, आउट ऑफ कंट्री के जो हुज्जाज आते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद ये शुरू होगा ज़िलक़ादा के अंदर, ज़िलक़ादा की 15 के बाद 20 के बाद हुज्जाज किराम आना शुरू हो जाएंगे। और इस साल ऐसे भी बहुत 10 लाख हुज्जाज है पूरी दुनिया से, जी तो वो फिर हज के ज़मानों में फिर भर जाएगा ये, हज के दिनों में। बट आई थिंक रमजान की एक अलग रौनक है। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी और यू नो असल में रमजान की रौनक इसलिए है कि रमजान में आप बार बार आई और रमजान में आप मुझे मिली हो, देखो इसलिए रमजान 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 हो जा रहा है, और कुछ नहीं है। लेकिन हज पे आप आओगी इंशाल्लाह, इस साल अल्लाह ने चाहा, जिंदगी ने वफा की हमारे साथ, तो हज का भी एक मंजर देखो। हज पे आप आई नहीं हो ना? नहीं, मैंने खूबसूरत होता है हज का, यानी ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हूँ। यहाँ से लोग एहराम पहन के मीना की तरफ जाते हैं, फिर मीना में रात गुजारना, फिर अरफात में, अरफात से फिर निकल कर मुज़दलिफ़ा, और मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना, वहाँ कंकरियों को इकट्ठा करना, फिर सुबह शैतान को कंकरी मारने जाना, फिर सारे वहाँ के जो अमूर होते हैं वो पूरा करना, और उसके बाद बाल मुंडवाना, तवाफ़ ज़ियारत के लिए आना, फिर सही होती है उम्रे की सही एहराम में होती है ना, तवाफ़ ज़ियारत की सही ऐसे ही होती है कपड़ों में। हाँ मर्दों के लिए। वेल तो बस कुछ ही दिन रह गए, आई होप हम जल्द से जल्द वापस आए एंड ये सारा नया कंस्ट्रक्शन है ये जो है ना। ऑफ कोर्स ये नहीं था शुरू में मैं आया जब पहली दफा वाले साहब के साथ, तो ये तोड़ना शुरू हुआ था, कई साल पहले की बात करता हूँ। ये जो भी ये लोग बना रहे हैं, और इनफैक्ट हम जो अभी आप कब आई पहली दफा? वो जो सर्कल वाली जगह जो अभी बन रही, हम वहाँ पे बैठ के भी इफ्तार करते थे। हम आए थे 2013 में, 13 में तो काफी चीजें बन चुकी थी। मैं बहुत पुरानी बात नहीं ऑफ कोर्स, बट बाजार हुआ करता था एक जमाने में। ऑफ कोर्स मैं उतना पुराना नहीं आई हूँ, बट यहाँ पे जैसे अब जो यहाँ पे कोई लोग नहीं बैठते, यहाँ पे हम करते थे, तो या ब्यूटीफुल। रमजान में याद है यहाँ हमने एक इफ्तारी की थी, ये बिल्कुल सहन में। यस इधर यहाँ पे आई नो कितनी भीड़ थी, पूरा रश था। मैंने एहराम नहीं पहना था इसलिए मैं अंदर नहीं जाने दिया। उम्रे वाले को सिर्फ अंदर जाने दे रहे थे, हमें उम्रा नहीं करना था जी, तो हम लोग ने यहाँ बैठ के इफ्तारी की थी, और पूरा खश था ये। यहाँ पे ये गर्मी भी कितनी रमजान से। बस आप सबसे भी कहेंगे कि अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि अल्लाह के घर लेकर आए। यहाँ वही आता है जिसको अल्लाह चाहता है, कोई माल की बुनियाद पे नहीं आता, कोई अपने मेहनत की बुनियाद पे नहीं आता, ना नाम की बुनियाद पे आता है। जिसके दिल में तलब होती है अल्लाह से मांगता है, अल्लाह अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाता है। अल्लाह ताला हमें बार बार लेकर आए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। बस हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, वो कहते थे हर फर्ज नमाज के बाद तलबिया पढ़ा करो, 3 दफ़ा लब्बैक पढ़ा करो। हमारे बुजुर्ग ये अक्सर फरमाया करते थे। तो बस मेरा तो माशाल्लाह कई ज़माने से मामूल है कि मैं पढ़ता हूँ, और अल्लाह ताला अपने घर बार बार मुझे बुलाता है। हत्ता कि शादी के पहले भी अल्लाह मुझे अपने घर बहुत बुलाता था। जब तक ज़िंदगी रखी अल्लाह बार बार बुलाया, और नस्लों को बार बार बुलाया। और आप सब के लिए, ख़ास तौर से हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ। अल्लाह ताला वहाँ सबको खुशहाल रखे, आफियत में रखे। आई होप आप लोगों ने ये मेरा छोटा सा व्लॉग एंजॉय किया होगा, जो आज का मेरा होटल में आना और यहाँ पे छोटा सा हाई टी एंड यू नो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना। वेल जब मैं उम्रा पे जाऊँगी तो मैं डेफिनेटली वहाँ का भी व्लॉग बनाऊँगी। वहाँ पे मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बना लेती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो यू ऑफ कोर्स यू वांट टू प्रे। जो थोड़ा टाइम मिलता है यू नो बाहर निकलने के वक्त, हम कोशिश करते हैं कि उस वक्त हम थोड़ा वीडियो बना लें। बट येस, इन केस यू लाइक माई दिस cute little vlog, don't forget to subscribe my official channel Sana Khan Vlogs. This is my only official channel, so please support. Jazakallah.